नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल ग्राउंड हिस्ट्री इंडिया में। दोस्तों मेरा नाम है श्रवण कुमार और आप देख रहे हैं दोस्तों ग्राउंड हिस्ट्री इंडिया चैनल। दोस्तों आज के इस छोटे से वीडियो के माध्यम से हम आपको मध्यकालीन भारत के दौर में या कहें जो है दोस्तों जो सल्तनत काल चला था, सुल्तानों का जो काल चला था, जिसमें अगर आप देखें गुलाम वंश हो गया, ठीक है, खिलजी वंश हो गया, तुगलक वंश हो गया, सैयद वंश हो गए, लोधी वंश हो गए, उसके बाद मुगल जो साम्राज्य चला था, मुगल साम्राज्य की बात करें वो चाहे बाबर हो गया, हुमायूं हो गया, उसका लड़का अकबर हो गया, जहांगीर हो गया, शाहजहां हो गया, औरंगजेब हो गया, ठीक है दोस्तों, बहादुर शाह जफर हो गया, यानी पूरा मुगल सल्तनत में और दिल्ली सल्तनत में क्या कभी भी किसी भी सुल्तान के सामने, या वो कौन सा सुल्तान था जिसके सामने ऐसे प्रश्न आए थे कि भाई अब आप भारत के सर्वे सर्वा हो, सुल्तान हो, सुल्तान हिंद हो, आप पूरे भारत को इस्लामिक राज्य में बदल दीजिए या कहें मुस्लिम राज्य में भारत को बदल दीजिए। आपको भी सुनकर बड़ा अटपटा लगेगा कि क्या मध्यकालीन भारत में या कहें सल्तनत कालीन भारत में या मुगलों के काल में कभी भी जब शासक मुसलमान रहा हो, सुल्तान मुसलमान रहा हो, बादशाह मुसलमान रहा हो और उसके सामने ऐसे प्रश्न आए रहे होंगे, अगर आए रहे होंगे तो उसका जवाब सुल्तान ने क्या कहकर दिया होगा। जैसा कि हमने थंबनेल में भी मेंशन किया है कि किसने कहा था कि भारत को मुस्लिम राज्य में बदल दो और किसने उसके जवाब में यह कहा कि भारत मुस्लिम राज्य कभी हो भी नहीं सकता। तो आइए उन्हीं सब चीजों को डिकोड करने का आज प्रयास करेंगे और आपको सल्तनत काल या मध्यकालीन भारत का जो दो महत्वपूर्ण मिथक है, प्रश्न है और थोड़े से इंटरेस्टिंग भी होंगे आपके लिए, आप उसे समझने का प्रयास करिएगा कि वह कौन सी परिस्थितियां थी जो ऐसे प्रश्न भी सल्तनत काल के सुल्तानों के सम्मुख आए थे और एक योग्य सुल्तान होते हुए और उस चीज को कैसे डिकोड किया गया था उस समय तत्कालीन सुल्तान के द्वारा, वह कौन सा सुल्तान था, उन्हें जानने का प्रयास करते हैं। चलिए दोस्तों, प्रश्न पहले ये उठाते हैं कि वह कौन सा सुल्तान था जिसके सामने यह प्रश्न बनकर आया था या एक कार्य बनकर आया था कि अब आप भारत को जो है इस्लामिक राज्य में या कहें मुस्लिम राज्य में बदल दीजिए। यह प्रश्न किसके सामने आया था? तो दरअसल दोस्तों यह प्रश्न जिस सुल्तान के सामने आया था, यह प्रस्ताव जिस सुल्तान के सामने आया था, वह सुल्तान था इल्तुतमिश। अब इल्तुतमिश की थोड़ा सा बिसात को आप समझने का प्रयास करिए दोस्तों। जैसा कि मोहम्मद गोरी ने जो राज्य बंटवारे में कुतुबुद्दीन ऐबक को दिया था, ऐबक भी मोहम्मद गौरी का गुलाम था, ठीक है दोस्तों। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की जब मृत्यु होती है, चौगान खेलते हुए, पोलो नाम का एक खेल होता है, घोड़े से गिर जाने के कारण, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद उसका पुत्र जो होता है आराम शाह, वह गद्दी पर बैठता है और योग्य था नहीं, या योग्य कहें था नहीं दोस्तों, कि जो सल्तनत काल में जो बगावती तेवर थे वो प्रबल होते चले गए थे। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद उसका जो पुत्र था आराम शाह, यह गद्दी पर बैठा था और इसका शासन काल जो है दोस्तों 1 से 1.5 साल मान के चलिए, जो टाइम पीरियड दिया जाता है, 1 से 1.5 साल के बाद आराम शाह को अपदस्थ करके गद्दी पर बैठता है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश सुल्तान था, वह भी बदायूं का इक्तेदार था, मजबूत इक्ता था, ठीक है दोस्तों। इक्तेदार मतलब कहा जाए दोस्तों, उस समय सल्तनत काल के जो सुल्तान होते थे वो अपनी भूमि को इक्तों में बांटते थे। इक्ता मतलब एक प्रकार से बड़ा प्रशासनिक अधिकारी होता था। जैसे अगर मान लेते हैं एक आज के डेट में अगर देखा जाए, जैसे प्रधानमंत्री हैं तो अपने मुख्यमंत्रियों को अलग अलग राज्यों में बांट के रखे हैं, एक प्रकार से उनके गवर्नर है, ऐसे एज इट इज ऐसे होता था, ठीक है दोस्तों। तो बदायूं का इक्तेदार था इल्तुतमिश और कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद सुल्तान बना था उनका पुत्र आराम शाह की हत्या की जाती है और सुल्तान बनता है इल्तुतमिश। अब ये इल्तुतमिश कौन था? तो आप जानिए, इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था, ठीक है। दामाद एक प्रकार से कहा जाए दोस्तों कि बेटे को ओवरलैप किया था इल्तुतमिश ने। गद्दी जो मिलनी चाहिए थी कुतुबुद्दीन ऐबक के पुत्र आराम शाह को, भाई बाप था
ठीक है, बाप का उत्तराधिकारी बेटा भी होता है। अगर आप राजा की बिसात से देखें तो, प्रॉपर्टी के बिसात से देखें तो भाई कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद सत्ता मिलनी चाहिए थी किसे, उसके पुत्र आराम शाह को, लेकिन सत्ता मिलती है उसके दामाद को, इल्तुतमिश को। अब दामाद अगर इल्तुतमिश है तो जो उस समय जो सल्तनत काल में जो प्रशासनिक कार्य चलाए जा रहे थे उसमें एक वर्ग होता है और उस वर्ग का बहुत ज्यादा प्रभाव होता है। एक प्रकार से कहा जाए दोस्तों, वह धार्मिक वर्ग था जिसे उलेमा वर्ग कहा जाता था। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ अब भी चाहे बाहुबली मूवी देखिए, चाहे जितने भी राजाओं और महाराजाओं के शासन काल देखिए, उसमें पंडित का बड़ा योगदान होता है। कोई भी कार्य करने जा रहे हैं राजा, तो पंडित से पहले पूजा पाठ, हर एक चीज से विचार विमर्श पंडित से किया जाता था। ठीक एज इट इज उस समय सल्तनत काल में जो चीजें होती थी वह उलेमा वर्ग से, क्योंकि उलेमा वर्ग कहीं ना कहीं कुरान को अच्छी तरीके से कंठस्थ किया था और जो एक प्रकार से राज्य होता था उसे वो कहीं न कहीं इस्लामिक राज्य की तरह चलाने का प्रयास करते थे। बेशक वो राज्य इस्लामिक न रहा हो, लेकिन उलेमा वर्ग का प्रभाव जबरदस्त था। तो जब बादशाह जो है, जो सुल्तान जो होता था, जो कहीं न कहीं वह जब अपने निर्णय स्वयं से लेता है तो उलेमा वर्ग का जो है प्रभाव जो है कम होता है। ठीक है, उलेमा वर्ग की बातों को मान भी सकता है, नहीं भी मान सकता, लेकिन जब आपाधापी में कोई षड्यंत्र करके कोई सुल्तान बनता है तो कहीं ना कहीं उलेमा वर्ग जो होता है उसके ऊपर दबाव बनाने का प्रयास करता है। तो यह दबाव जो है, जब सुल्तान इल्तुतमिश बना तो उलेमा वर्ग ने यही बात इनके सामने लाया, पटल पर रखा इल्तुतमिश के सामने, कि जो स्वप्न मोहम्मद गौरी ने गजनी से निकलकर देखा था वह स्वप्न उनका अधूरा रह गया है। आप इस स्वप्न को पूरा कर दीजिए। जिस विश्वास से उन्होंने इस्लामिक राज्य बनाने की जो स्वप्न देखा था, एक प्रकार से कहा जाए झूठी मूठी चीजें धुदला करके बतला करके इल्तुतमिश के सामने रखते हैं। उनके पीछे भी एक कारण था कि जैसे ही इस्लामिक राज्य की बात इल्तुतमिश करेगा, आम जनता में जो है विद्रोह फैल जाएगी, हो सकता है इल्तुतमिश की भी हत्या हो जाए, किसी को और सुल्तान बना दिया जाए। तो उलेमा वर्ग जो है इस प्रश्न को बार बार ला रहा था कि भारत को जो है दारुल हर्ब से दारुल इस्लाम की तरफ बदलिए, यानी एक जो है दोस्तों मुस्लिम राष्ट्र में की तरफ इस भारत को कन्वर्ट कर दीजिए, बदल दीजिए। तो अब ये प्रस्ताव उलेमा वर्ग की तरफ से जो उस समय तत्कालीन सुल्तान था इल्तुतमिश, इसके सम्मुख लाया गया कि भारत को अब जो है इस्लामिक राष्ट्र में बदल दीजिए, मुस्लिम राष्ट्र में बदल दीजिए और मोहम्मद गौरी के सपनों को साकार करिए। अब तत्कालीन जो सुल्तान बना था, हत्याओं का दौर उस समय बहुत आसपास चल ही रहा था। इस प्रश्न को लेकर के या इस प्रस्ताव को लेकर के इल्तुतमिश सशंकित था, चिंतित था, खुश तो नहीं था। सशंकित था, चिंतित था, लेकिन खुश नहीं था। तो वह उन्हीं उलेमा वर्गों में से कुछ एक व्यक्ति थे, जैसे निजामुल मुल्क जुनैदी थे, सूफी संत हुआ करते थे। ठीक है, तो ये और इल्तुतमिश ने इस उलेमा वर्ग की बात को मानने से मना कर दिया और मना करते हुए इसने यह जवाब दिया कि इस्लाम जो है, इस्लाम समुद्र में एक बूंद के बराबर है। उसने यह भी कहा इस्लाम जो है सब्जी में नमक के बराबर है, यानी इस्लाम समुद्र भारत के परिप्रेक्ष्य में कह रहा था कि इस्लाम भारत में समुद्र में बूंद के बराबर है। पूरे बूंद से कहिए कि समुद्र बन जाए या पूरे नमक से कहिए कि सब्जी बन जाए, यह तार्किक भी नहीं है, व्यवहारिक भी नहीं है और संभव भी नहीं है। इल्तुतमिश ने इस बात को सिरे से खारिज कर दिया कि उसने यही जवाब देते हुए रिटेलिएट पे उसने यही जवाब दिया उलेमा वर्ग को, क्योंकि निजामुल मुल्क जो जुनैदी थे ये इनका स्टेटमेंट था कि इस्लाम समुद्र में एक बूंद की तरह है, दाल में नमक के बराबर है। यानी एक दाल में जितना नमक डाला जाता है खाने के लिए, ये बताने का प्रयास करते हैं निजामुल मुल्क जुनैदी कि इस्लाम ऐसा है भारत में, इतनी परिस्थिति में है। आप पूरे बूंद से कहिए कि समुद्र बन जाए या पूरे नमक से कहिए कि वह सब्जी बन जाए, यह तार्किक भी नहीं है, व्यवहारिक भी नहीं है।
इसने जो है यह कहते हुए मना कर दिया। ठीक है दोस्तों, तो अब आपको ठीक है, और इल्तुतमिश ने यह कहा था कि भारत जो है अरब नहीं है, इसे दारुल इस्लाम में परिवर्तित करना व्यवहारिक नहीं होगा। यानी इल्तुतमिश ने यह जवाब दिया था कि भारत जो है अरब नहीं है, इसे दारुल इस्लाम में बदलना जो है परिवर्तित करना संभव नहीं है। दारुल हर्ब से दारुल इस्लाम में बदलना परिवर्तित करना संभव नहीं है। इल्तुतमिश ने ऐसा जवाब दिया था। और निजामुल मुल्क जुनैदी का जो स्टेटमेंट था कि इस्लाम समुद्र में बूंद के बराबर है, पूरे बूंद से कहिए कि समुद्र बन जाए, यह न तो तार्किक है और न ही व्यवहारिक है। तो आपको ये सारा जवाब मिल गया होगा दोस्तों कि किसने कहा था कि इस्लाम समुद्र में बूंद के बराबर है और किसने कहा था कि यह भारत अरब नहीं है। ठीक है, इसे दारुल इस्लाम में परिवर्तित करना न तो व्यवहारिक है और न ही तार्किक है। तो आपको दोनों प्रश्नों का जवाब मिल गए होंगे दोस्तों कि किसने कहा था कि भारत को इस्लामिक राष्ट्र में बदलिए, और किस सुल्तान से कहा गया था और किस सुल्तान ने इस चीज को करने से मना कर दिया था। तो आई होप ये थोड़ा सा वीडियो आपको इंटरेस्टिंग रहा होगा। ठीक है, प्रश्न भी ऐसे बने हैं। ठीक है दोस्तों, तो बहुत बहुत आभार आप सभी लोगों का। चलिए दोस्तों चलते हैं, धन्यवाद।